नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों आप लोगों को एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार, कहा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ते पर सफाई दे बीजेपी और आरएसएस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर चीन से तनातनी के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से चीन से रिश्ते पर सफाई मांग रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनेशन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी से पूछे गए 10 सवालों के जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 10 सवाल पूछकर पलटवार करते हुए बीजेपी और आरएसएस की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्तों को लेकर के सफाई देने को कहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगवा रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी से आरएसएस को मिलने वाले चंदे का हिसाब किताब मांगा है, और बीजेपी पर यहां पर दागे हैं 10 सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि बीजेपी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आखिर क्या संबंध है, बीजेपी एचसीसीपी के बीच क्या ऐतिहासिक रिश्ते हैं, जिसके बारे में 30 जनवरी 2007 को सीसीपी डेलीगेशन की यात्रा के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर, और आरएसएस को भी इस बार लिया है निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को धन मिलने के आरोप को लेकर के बीजेपी पर साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से धन मिलने संबंधी आरोपों के लिए भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है, और यह पूछा है कि क्या यह मुद्दा किसी भी प्रकार से पड़ोसी मुल्क के लद्दाख पर अतिक्रमण और 20 भारतीय सैन्य कर्मियों की शहादत से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, शिवसेना ने कहा है कि क्या दान लेने के भाजपा के खुलासे से चीन की सीमा पर गतिविधियां रुक जाएंगी। भाजपा को बताना चाहिए कि राशि मिलने का संबंध किस प्रकार से चीन के आक्रमण और 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से है। शिवसेना ने आगे कहा है कि हमारे देश में केवल कांग्रेस ही नहीं, कई नेताओं और दलों को विदेशों से लाभ मिलता है। भाजपा का इस बारे में बोलना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। महंगाई की मार पड़नी हुई शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगा दी आग। लगातार 22 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है साफ तौर पर। ट्रक भाड़ा बढ़ने की वजह से फल सब्जी समेत अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, और आम आदमी को लग रहा है झटका। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा पीएम मोदी के पास कोरोना से निपटने की कोई भी योजना नहीं है, वह इस पर खामोश है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है, केंद्र सरकार के पास इससे निपटने का कोई भी प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर खामोश है, उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। ये यहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चीनी घुसपैठ की खुलकर के निंदा करें प्रधानमंत्री मोदी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ और कब्जा करने की खुलकर के निंदा करें तथा देश को बताएं कि कब्जा करने वालों को हम पीछे हटाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। सिब्बल ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि कूटनीति और आर्थिक कदमों के माध्यम से इस मामले में सफलता मिलने वाली है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है, और कांग्रेस ने कहा है कि चीनी घुसपैठ की खुलकर के निंदा करें प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
बाबा रामदेव की बढ़ी मुश्किलें, जयपुर में उनके और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर हुई है फिर से दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस को लेकर देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में इस मर्ज का इलाज खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। इस बीच कोरोना वायरस की दवा खोज लेने का दावा करने वाले बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब राजस्थान में बाबा रामदेव के खिलाफ एक बार फिर से मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर के ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा रामदेव की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, कोरोना के लिए केजरीवाल ने विदेश से आए लोगों को ठहराया सीधे तौर पर जिम्मेदार। कहा, इनकी वजह से ही दिल्ली का हुआ है इतना बुरा हाल। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना फैलने का एक बड़ा कारण विदेशों से आए लगभग 35,000 लोग हैं। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे देशों से लौटे थे जहां कोरोना संक्रमण का प्रभाव ज्यादा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कोरोना संक्रमित देशों से आए केवल कुछ ही लोगों को अन्य लोगों से अलग एकांत में रखा गया। बाकी लोगों से कोरोना का संक्रमण एक दूसरे में फैलता चला गया। ये यहां पर केजरीवाल का कहना है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने कहा, जिन किसानों की फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद किया उन्हें सहायता प्रदान करे केंद्र सरकार। टिड्डियों का दल उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही मचा चुका है। टिड्डियों के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का ही हुआ है। अब किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को नष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार को उन राज्यों और किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने इस खतरे को झेला है। ये यहां पर राहुल गांधी ने किसानों की आवाज उठाई है। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले 20 जवानों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी से भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर के सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमको देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। देश सच जानना चाहता है। प्रियंका गांधी ने अपने वीडियो संदेश में आगे कहा है कि चीन ने भारत के 20 जवानों की निर्मम हत्या कर दी। हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए। उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई। उनकी शहादत की पीड़ा को उनके परिजन उम्र भर सहते रहेंगे। यह एक ऐसा दुख है जिसे मैं अपने अनुभव से अच्छी तरह समझती हूं। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जवानों के इस बलिदान को व्यर्थ ना होने दें, उनकी शहादत का आदर करें। ये यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कश्मीरियों की अधिकार बहाली के लिए काम करे भारत। यूएस राष्ट्रपति उम्मीदवार ने सीएए एनआरसी के खिलाफ भी की है बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत सभी कश्मीरियों की अधिकार बहाली की दिशा में काम करे। उन्होंने इसके अलावा निराशा जताते हुए सीएए और असम में एनआरसी लागू किए जाने के खिलाफ भी बात की है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, जो बाइडेन ने कहा है कि भारत सरकार को कश्मीर के सभी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकना या फिर इंटरनेट बंद करना लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो बाइडेन को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को लागू करने और उसके बाद वहां जो भी हुआ उसे लेकर तथा संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए को लेकर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से निराशा हुई है। यह यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा खुलासा। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का खुलासा, 2018 के विधानसभा चुनाव में इस खास सीट पर हुई थी सेटिंग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कमलनाथ सरकार को गिराने की ऑडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने एक नया झमेला खड़ा कर दिया है और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर।
एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी नेता उषा ठाकुर को जिताने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया और सेटिंग की, तब जाकर के वे जीती हैं चुनाव। उषा ठाकुर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, वे पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की इस स्वीकारोक्ति के बाद एमपी की सियासत में बवाल सा मच गया है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है और उषा ठाकुर का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। साथ ही आयकर विभाग से भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। यहां पर कांग्रेस ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी का कहना है कि विजयवर्गीय ने स्वीकार किया है कि वो पैसे से लोकतंत्र को खरीदते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी, और देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतती है। इसका खुलासा खुद बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हो चुकी है हमलावर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत